हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और ये है आदि महोत्सव 1 से 15 तारीख तक लगता है ये, और आज 14 तारीख है। आज ही इसको वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगी। अगर आप जाना चाहते हो तो आज या कल में आप जा सकते हो। इसका जो टाइमिंग है सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक लगता है ये। यहाँ पर आप मेट्रो से आ सकते हो। दिल्ली हाट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 से आप आना, आपको ईजी पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में। और अभी तक मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बेल आइकन के साथ में। और आप जो ये देख रहे हैं ये दिल्ली हाट के एंटर करने से पहले का ही कुछ ये पार्ट है। तो बाहर ही लोग इस तरह से वेंडर्स नीचे लगा के बैठ जाते हैं। ये किस चीज़ से बना हुआ है? दिखाना एक मिनट। किस चीज़ से बना हुआ है ये? पेपर में। पेपर से। कितने का है ये? दिल्ली हाट का जो कॉन्सेप्ट था 225 का एक पीस है। बनाने का रीज़न ये था कि जो गांव-गांव में जो लोग कलाकार होते हैं उनको कैसे शहर तक डायरेक्ट उनको अपना कस्टमर मिल सके, वो मार्केट पे आके सीधा वहाँ पे अपना सामान बेच सके। तो उसी के कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सारे हैंड वर्क होते हैं या हाथों से बनाए गए होते हैं। बहुत ही बारीक काम कहीं मिलेंगे, कुछ मोटे काम मिलेंगे, लेकिन बिल्कुल ही एथनिक होते हैं सारे। और आपको यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान की झलक दिखेगी। हर तरह के कारीगरी का कमाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सुंदर सुंदर डिज़ाइन के यहाँ पे ज्वेलरी टाइप और भी तमाम तरह की चीज़ आपको दिखाई पड़ेंगी आगे। तो देखिए आप। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा आगे चलते, और थोड़ा सा आगे बढ़ने तो आपको कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे यह है टिकट काउंटर। और टिकट काउंटर पे वैसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, चूँकि आज सैटरडे है तो कुछ ज़्यादा लोग आए हुए थे आज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एडल्ट की टिकट है वो 30 रुपये का है। बच्चों के लिए जो 5 to 10 ईयर्स के हैं उनके लिए 20 है, और फॉरेनर्स के लिए 100 है। और टाइमिंग्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 10:30 to 10, 16 फरवरी से 30 नवंबर तक। और उसी तरह से जाड़े के समय में भी टाइमिंग्स कुछ इस तरह की होती हैं। तो 30 रुपये की टिकट, और आप अंदर जा सकते हैं और फुल डे आप एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ में। यहाँ पे आपको दिन भर की आपकी आउटिंग हो जाती है। और देख सकते हैं कि अभी फूड एंड क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया, दिल्ली हाट, और अभी एक्चुअली आदि फेस्टिवल, ट्राइब्स फेस्टिवल के नाम से 15 डेज़ का एक फेस्टिवल चल रहा है। तो यहाँ पे हर स्टेट से, ऑलमोस्ट हर स्टेट से लोग आर्टिजन्स अपने अपने कलाकारी का प्रदर्शन करते हुए और बहुत सारी चीज़ें लेके आए हुए हैं। तो अभी ये जो आप सीन देख रहे हैं ये भी अगेन दिल्ली हाट के बाहर का ही सीन है। कैसे दे रहे हो ये रिंग? और आजकल आप देख सकते हैं कि हर जगह आपको एक भारत एक QR, मतलब डिजिटल पेमेंट ऑलमोस्ट हर जगह शुरू हो गया है। लोग डिजिटल हो गए हैं। आप चाहे तो कैश पेमेंट करें, चाहे तो कार्ड से या डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कैश की किल्लत है तो आप कार्ड से या अपने मोबाइल फ़ोन से पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट हर जगह आपको ये सुविधा मिल गई है। इवन आप टिकट काउंटर पे भी डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं या तो कैश भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अंदर मैरी कॉम का फ़ोटो एक जगह लगा हुआ था, तो ये नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हुए। तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन के बाद आप जैसे एंटर करते हैं तो कुछ इस तरह का सीन, इस तरह का नज़ारा आपको दिखता है। और जब अंदर जाते हैं तो आपको अंदर घुसते ही एक अलग सा अजीब सा अलग सा माहौल दिखता है आपको। और नज़ारे बिल्कुल खिली खिली धूप है तो, और बड़े ही कलरफुल हर जगह डिज़ाइंस बने होते हैं, टेंट्स लगे होते हैं, उनके अपने अपने स्टॉल्स हैं। तो अभी चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि एक आदि फेस्टिवल, ट्राइब्स फेस्टिवल चल रहा है, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं। आपको ये हैंड बैग हो या कोई पेंटिंग्स हो, ये सब आपको दिख जाएंगे। आप आगे चलेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हर जगह स्टॉल बने हुए हैं, स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है और कौन कौन से ट्राइब्स
किस तरह के अपने अपने कलाकारी को दिखाते हुए, कहीं आपको ब्रॉन्ज़ का, कहीं कॉपर का, कभी कहीं वुडन का, तो हर तरह की, हर मटेरियल पर हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे लगभग मिल जाती है। आपको अगर आप दिल्ली में रहते हैं और तो पूरे हिंदुस्तान की सैर करनी हो अगर आपको, तो आप दिल्ली हाट, INA वाला दिल्ली हाट आ सकते हैं। ये जो INA वाला दिल्ली हाट है, ये सबसे पुराना दिल्ली हाट है। इसी के तर्ज पे मेरे ख्याल से 3-4 और दिल्ली हाट बन चुके हैं दिल्ली में, तो ये सबसे पुराना वाला दिल्ली हाट है, INA वाला। और नज़दीकी मेट्रो स्टेशन, जैसे कि शुरू में बताया गया था, INA का एक मेट्रो स्टेशन है। बिल्कुल आप जब निकलेंगे वहाँ पे तो दिल्ली हाट में एंटर करेंगे, तो ये इजीली कनेक्टेड है मेट्रो से भी। आप दिल्ली के किसी भी पार्ट में रहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। और हम लोग सैटरडे को गए थे, तो वीकेंड का टाइम है तो अच्छे खासे लोग आए हुए हैं, और कोरोना का ऑलमोस्ट इम्पैक्ट ख़त्म हो चुका है। लोग आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में लोग ध्यान भी रख रहे हैं, लोग मास्क भी पहन रहे हैं, साथ में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो लगभग अब हर तरह के से लोग निकल के बाहर आ रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा, ये झारखंड का स्टॉल है और वहाँ के बहुत सारे फैब्रिक्स आपको दिखेंगे, चाहे अब वो सूट के हों, साड़ियों के हों, और हैंडलूम होते हैं, खादी के होते हैं, तसर एक होता है वो, उसके होते हैं, और कई तरह के फैब्रिक आपको दिख जाएंगे, हर तरह के कलर में, डिज़ाइन में। और जहाँ तक बात को मैं प्राइस की, आपको शायद थोड़ा ओवर प्राइस लग सकता है। इवन इस आदि फेस्टिवल में भी आप चाहें तो बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें ली और हमने बार्गेनिंग भी करी। लोग इवन बार्गेनिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, देते हैं। तो आप जब यहाँ पहुँचें तो बार्गेनिंग अवश्य करें। और हाँ, आपको लग सकता है कि थोड़े प्राइस ज़्यादा हैं, लेकिन चूँकि ये लोग काफ़ी दूर से आते हैं और उनको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट वगैरह तो देना पड़ता है, तो उस हिसाब से अब अगर बार्गेनिंग करते हैं तो आपको सही सही डील मिल जाती है। आप जो ये कपड़ा देख रहे हैं, ये सूट का कपड़ा है, और देख सकते हैं आप इस पर किस तरह से प्रिंट किया हुआ है। हर तरह के आपको प्रिंट मिल जाते हैं, और इनके अकॉर्डिंग ये जो सारे प्रिंट हैं, जो कलर हैं, नहीं निकलते हैं, पक्के रंग होते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब इसको यूज़ करते हैं और उसको जब वॉश करते हैं फिर उसका क्या हाल होता है। लेकिन होपफुली, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये नहीं निकलेंगे, लॉन्ग लास्टिंग है, तो हम अभी फ़िलहाल तो ये सोच के चलते हैं कि ये पक्के रंग है। और आपको दिखेगा हर तरह के कलर, हर तरह के डिज़ाइन। आप इतनी वैरायटी होती है कि आपको बिल्कुल आप जो चाहते हैं शायद आपको यहाँ पे मिल जाता है वो। और देखेंगे आप कि जैसे कि अलग अलग स्टेट्स के जो इवन जो कपड़े होते हैं या जो भी आर्टिकल्स होती हैं इनकी, तो हो सकता है कि आप किसी स्टेट से, अगर आप यहाँ पे दिल्ली में यहाँ पे मूलतः वहाँ के रहने वाले हैं, तो हो सकता है आप इजीली कनेक्ट कर पाएँ। और आप अगर काफ़ी दिनों से अपने होम टाउन वापस नहीं गए हैं तो यहाँ पे आप उन चीज़ों को, उन चीज़ें शॉपिंग कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। अब आगे चलेंगे तो आपको फूड स्टॉल्स भी दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे हर स्टेट्स के फूड स्टॉल भी हैं, जहाँ की आपको वहाँ की जो एथनिक फूड्स होते हैं वो आपको टेस्ट करने को मिलेगा। तो वो हम आगे चल कर दिखाएंगे। देखिए, ये सामने जो दिख रहा है, इस पर इन्होंने जो शाइनिंग मेटल्स हैं, इनफैक्ट वो कह रहे थे कि ये सिल्वर है। एक्चुअल जो ओरिजिनल सिल्वर होता है, चांदी होती है, चांदी का काम किया हुआ है इस पर। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था भी नहीं, 700-800 रुपये का ये बॉक्स दिख रहा है, इस तरह के रेट में थे ये। और इस टेबल पे जो भी लगा हुआ है सब पे चांदी का काम किया हुआ है। इवन ये अब जो बैंगल्स दिख रहे हैं सब पर चांदी का ऊपर से काम किया हुआ है। जो शाइनिंग दिख रहे हैं वो चांदी है। तो आप चाहें तो चीज़ें देख के यहाँ से अपनी पसंद का ले सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि अगर आप दिल्ली हाट आते हैं तो आपका फुल डे आपको चाहिए, क्योंकि कई सारे स्टॉल्स होते हैं। और आप देख पा रहे हैं कर्नाटका और केरला यहाँ पे साथ में लगा हुआ है। इन्होंने अपनी सारी चीज़ें वो बाहर टेबल पे लगा रखी हैं। आगे देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान। आपको एक ही स्टेट के कई सारे स्टॉल्स मिल सकते हैं, क्योंकि कई सारे वेंडर्स होते हैं।
और आप देखिए कितने सुंदर तरीके से इन्होंने कई तरह के डिज़ाइंस के कपड़े, सूट, कुर्तियाँ वगैरह वगैरह इन्होंने लगा रखे हैं। और कुछ चीज़ें जैसे कि नीचे अभी आपने देखा जैकेट्स वगैरह थे, वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, मतलब कि 3000 समथिंग थे। कहीं पे बार्गेनिंग हो रही थी, कहीं पे नहीं हो रही थी। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको पसंद आती चीज़ें तो और आपको लगता है कि वर्थ है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। और ठीक है, इससे क्या होता है कि आप इन आर्टिजन्स को बढ़ावा देते हैं आप, और लोग इनको इन लोगों को आप हेल्प करते हैं एक तरह से। और ये जो फेस्टिवल है ये इनके अकॉर्डिंग ये साल में 2 बार लगता है। एक इस टाइम पे लगा है, एक शायद मेरे ख्याल से नवंबर के टाइम पे लगता है यहाँ पे। तो ये साल में 2 बार यहाँ पे आते हैं और आपको पूरे हिंदुस्तान का जायका आपके सामने पेश करते हैं, चाहे वो खाने के रूप में हो, चाहे पहनने के रूप में हो, चाहे इनकी कलाकारी हो, चाहे चूड़ियाँ हो, चाहे इनके अदर्स जो ज्वेलरी आइटम्स वगैरह होते हैं। और इवन आपको अगर शाम को आप थोड़ा देर तक रुकते हैं तो शाम 6 साढ़े 6 बजे से कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं सारे स्टेट्स के। तो अगर आप, जैसे हम उतने लेट तो नहीं रुके थे, लेकिन आप अगर वहाँ पे रुकते हैं तो इसका आनंद भी ले सकते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हर स्टेट्स के। तो वहाँ पे फोक सॉन्ग्स वगैरह वो प्ले करते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है। देखिए यहाँ पर उन्होंने प्राइस 2750 लिख रखा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इंदिरा महिला स्वयं सहायता समूह, हर पूरे स्टेट्स में हर जगह उन्होंने अपना ग्रुप बना रखा है कि लोकली वो उन जो बुनकर होते हैं, जो वहाँ के कलाकार होते हैं, उनसे वो इकट्ठा करते हैं। इसके बाद वो उनको यहाँ पे लेके आते हैं। तो एक तरह से अगर आप यहाँ पे शॉपिंग करते हैं तो उनको भी हेल्प मिलती है हमारे शॉपिंग करने से। तो बिल्कुल एक विन विन सिचुएशन है कि यहाँ पे कोई बिचौलिया नहीं है, और आर्टिस्ट और कस्टमर, तो चीज़ें आपको सही चीज़ मिल जाती है। साथ में अगर आपने सही चीज़ चुन ली और आपको पसंद आ गया तो आप प्राइस की उतनी चिंता नहीं करते हैं, और आप वो चीज़ें ले लेते हैं जो आपको चाहिए होती है, और अच्छी चीज़ें मिलती है। ये यहाँ पे दिल्ली हाट का शायद ऑफिस है यहाँ पे। और देखिए इनके ग्रुप का उन्होंने नाम डिस्प्ले किया हुआ है। तो इस तरह से पूरे हिंदुस्तान से आर्टिस्ट का उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स होते हैं, वो आप यहाँ पे डिस्प्ले में लगे हैं, आप उनको परचेज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है, इनको कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और जो इस सीज़न का जो चल रहा है अभी ये फेस्टिवल, ये कल तक यानी 15 जनवरी तक है। आपके पास टाइम है, आप जा सकते हैं। और अगर आप मौका चूक गए तो आप नवंबर में आप दोबारा जा सकते हैं। इनकी काफ़ी एडवर्टाइजिंग होती है, आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं कि ये दोबारा ये फेस्टिवल कब लगने वाला है। यूँ तो देखा जाए तो दिल्ली में आपको मौका मिलता है प्रगति मैदान में जो ट्रेड फेयर लगते हैं, वहाँ पे सारे स्टेट्स के आपको सारे सामान वगैरह मिल जाते हैं। इवन आप NCR में जाएंगे तो फरीदाबाद में एक सूरज कुंड मेला लगता है, वहाँ पे भी सारे स्टेट्स से लोग पहुँचते हैं। इवन वो तो इंटरनेशनली फेम फेस्टिवल होता है। इस बार मैं बता दूं कि 2021 में वो नहीं लगा है अभी तक तो, लेकिन न्यूज़ में आ रही है कि शायद वो अप्रैल में जो सूरज कुंड मेला है वो इस बार वो अप्रैल में हो सकता है वो उनका आयोजन करें, लेकिन अभी तक तो इस बार कैंसिल दिख पड़ रहा है। तो फ़िलहाल तो इस बार ट्रेड फेयर भी नहीं हुआ शायद, तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ इस आदि महोत्सव में। आदि नाम इन्होंने दिया हुआ है कि आदिवासी ट्राइबल जो होते हैं, ट्राइबल्स डिफरेंट स्टेट्स के, तो उनके सारे जो ये काम हैं, ये देख रहे हैं आप जो सामने ये जो है ये जूट का बना हुआ है। इनके पास जो ये आइटम्स थे, इनके पास कुछ जूट के थे और कुछ कॉयर के थे। ये केरला से लोग आए थे, तो वहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था कुछ कॉयर के आइटम और कुछ जूट के आइटम। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ कि कैसे इन्होंने कुछ दालें, पल्सेस हैं, शहद हैं, ये इन्होंने उन्हें ट्राइबल से इकट्ठा करा हुआ है।
और उनको वो पे करते हैं और इसको उनको अच्छे से पैकेजिंग करके वो आजकल इन्होंने ऑनलाइन बिक्री भी शुरू कर दी है। आप आगे देखेंगे कि इन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम भी दिया हुआ है, तो ये आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। अच्छी पहल है कि लोग अब सीधा वहीं से जुड़ पा रहे हैं डायरेक्टली। आप बिल्कुल उन आदिवासियों से, उन ट्राइबल्स से सारी चीज़ें जो वहाँ से बन रही हैं आपके पास पहुँच रही है। ये इनका कैटलॉग है, सारे आइटम्स यहाँ पे डिस्प्ले में लगे हुए हैं। और मैंने पूछा था इनसे कि ये क्या बिल्कुल एकदम से ऑर्गेनिक है, तो उन्होंने बोला नहीं, ऑर्गेनिक तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये बहुत ही कम केमिकल या जो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल नियर टू ऑर्गेनिक कह सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है आंवला जूसर। जो आंवला होता है उसका जूस निकालने के लिए ये इस तरह का यंत्र का प्रयोग करते हैं ये। और ये आप देख सकते हैं इमली है और टैमरिंड ब्रिक मेकर। ये बस्तर छत्तीसगढ़ का ये स्टॉल है। इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले में लगाया हुआ है कि कैसे वो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे ये मेरे ख्याल से ये हिमाचल का है। इन्होंने डिस्प्ले में इस तरह का जैकेट लगाया हुआ है। वैसे सर्दियाँ जा रही हैं, आप चाहें तो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, अपनी अगली सर्दियों की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर ऑफ सीज़न है तो आपको कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल ओरिजिनल होती हैं और इसकी क्वालिटी में आप डाउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग वहीं से आते हैं। और ये इनका जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कई जगह पर डिस्प्ले में लिखा होता है कि यॉक के जो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यॉक वूल शॉल, शीप वूल स्टॉल, अंगूर स्टॉल, तो कई तरह के ऊन आते हैं। तो ये या तो याक जो होता है उनका, या फिर जो भेड़ें होती हैं उनके, या फिर अंगूरा कुछ टाइप ऑफ वूल होता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल क्वालिटी वाली चीज़ें मिल जाती हैं आपको। ये काफ़ी गर्म होती हैं और काफ़ी लाइट वेट भी होती हैं, डिज़ाइंस भी अच्छे बने होते हैं, कपड़ों में कलर भी अच्छे होते हैं। तो आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। अगर आपने सही प्राइस पॉइंट पे सही चीज़ें ले ली तो ये काफ़ी आपके मतलब की चीज़ होती है। और मैं आपको बता दूं कि चूँकि हमने सुबह से शाम तक वहाँ पे शूट किया था, तो ये अगर मैं एक ही में डाल दूँ तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डालूँगा। तो आपसे अनुरोध है कि बाकी इसके दूसरा और तीसरा पार्ट ज़रूर देखना। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सेकंड और थर्ड पार्ट ज़रूर देखें।